पैरों में हमेशा या रात को दर्द ज्यादा रहता है, छोटे छोटे जख्म बन गए हैं पैरों में जो भर नहीं रहे, पैर का हिस्सा या अंगूठा काला हो गया है, इसे हम मेडिकल भाषा में कहते हैं क्रिटिकल लिम्ब इश्कीमिया, मतलब पैरों के नसों का ब्लॉकेज का लास्ट स्टेज। ये एक पैरों की मेडिकल इमरजेंसी है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इस स्टेज पर जल्दी एक्शन लेने से आप अपने पैर बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनादि गुप्ता, आपका वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली से। पहले ये समझते हैं कि CLI क्या है। क्रिटिकल लिम्ब इश्कीमिया या शॉर्ट फॉर्म में हम इसे CLI कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जहां पे पैरों में ब्लड सप्लाई इतनी कम हो गई है कि मसल्स और स्किन हमेशा यानी आराम करते टाइम भी ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। इस बीमारी के दो मेन सिग्नल होते हैं, एक है रेस्ट पेन यानी कि आराम करते टाइम भी पैर में गहरा दर्द रहना या पैर लटका के रखेंगे तब ज्यादा दर्द रहना, और नॉन हीलिंग वुंड्स या गैंग्रीन यानी कि पैरों में घाव है जो भर नहीं रहा है या पैरों का एक हिस्सा या अंगूठा काला पड़ गया है। ये लिम्ब थ्रेटनिंग स्टेज है, मतलब पैरों का एक इमरजेंसी है। ट्रीटमेंट नहीं लिया तो पैर के कटने के चांसेस हैं। अब समझते हैं कि इस इमरजेंसी में या इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब हार्ट अटैक होता है तब हॉस्पिटल में लाना होता है इलाज करने के लिए, बैलून फुला के ब्लॉकेज खोलते हैं। वैसे ही CLI पैरों का हार्ट अटैक होता है, अगर जल्दी ट्रीटमेंट नहीं कराते तो सर्जरी करनी पड़ सकती है। साइंस ये बताता है कि अगर CLI का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो 1 साल में 25% पेशेंट्स के पैर में एम्पुटेशन हो सकता है और 25% लोगों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का भी रिस्क रहता है। यानी सिर्फ पैर नहीं, पूरी बॉडी में खतरा है। अच्छी बात यह है कि अगर ब्लड फ्लो हम रिस्टोर कर पाते हैं यानी खोल पाते हैं रास्ते को, तो पैर बचाने के चांसेस लगभग 90% होता है 1 साल तक। अब ये समझते हैं कि रिस्क ज्यादा किस में है। CLI का रिस्क ज्यादा होता है उन लोगों में जिनमें डायबिटीज या हाइपरटेंशन है और अनकंट्रोल्ड है, किडनी खराब है, बुजुर्गों में, या जो लोग स्मोक करते हैं और जिनमें पहले से PAD हो चुका है या बाईपास या एंजियोप्लास्टी एक बार हो चुकी है। अगर आप हाई रिस्क में हैं या पैर में हमेशा दर्द रहता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। CLI का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? जैसे PAD का डायग्नोसिस करते हैं ABPI, डॉपलर टेस्ट और कुछ केसेस में CT एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ती है, जो नसों का डिटेल सिचुएशन बताता है कि कौन से नस ब्लॉक्ड है और किसे खोलनी है। ये सब पेनलेस टेस्ट होते हैं और जल्दी करने से ट्रीटमेंट प्लान तैयार हो जाता है। अब इसे ट्रीट कैसे करते हैं? CLI का मेन गोल है कि हम ब्लड फ्लो को वापस चालू करें, या मतलब रास्ता खोलें। या तो हम अंदर से खोल सकते हैं, नसों के अंदर तार और बैलून डाल के खोल सकते हैं, या बाईपास सर्जरी करते हैं जिसमें एक लंबा चीरा लगता है और ऊपर के नसों को नीचे के नसों को जोड़ा जाता है एक आर्टिफिशियल ट्यूब से। तीसरा है वुंड केयर यानी घावों की स्पेशल ड्रेसिंग्स होती है। और चौथा है रिस्क फैक्टर का कंट्रोल। अगर अनकंट्रोल डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसे कंट्रोल करें। स्मोकिंग बिल्कुल बंद करें। नसों को जितना जल्दी हम खोल पाएंगे उतना जल्दी अल्सर हील होगा और दर्द कम होगा। प्रोसीजर के बाद आपको पैरों का और अल्सर की केयर कंटिन्यू रखनी होगी। वॉकिंग शुरू करनी होगी धीरे धीरे और रेगुलर फॉलोअप में रहना पड़ेगा। सिर्फ अल्ट्रासाउंड करके फॉलोअप कर सकते हैं। खून पतले करने की दवाई लेनी पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल, BP, शुगर की दवाई लेनी पड़ेगी। लाइफस्टाइल चेंजेस जरूरी है वरना ब्लॉकेज वापस आ सकता है। CLI एक लेग की इमरजेंसी है, इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको रात में ज्यादा पैर में दर्द होता है या छोटा घाव है जो भर नहीं रहा तो तुरंत एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को दिखाइए। समय पे एक्शन से आपकी पैर और आपका लाइफ दोनों बच सकता है। और ऐसे आसान भाषा में समझाने वाले मेडिकल वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। थैंक यू।